वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स। आज क्लास 12 फिजिक्स के चैप्टर 3 पूरा चैप्टर एक ही वीडियो में समाप्त करेंगे। तो चलिए देखते हैं। जैसा कि फर्स्ट है, चैप्टर का नेम है विद्युत धारा। तो विद्युत धारा हेडिंग भी आपकी होगी। चलिए डालते हैं हेडिंग विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट। आखिरकार विद्युत धारा किसे कहते हैं? तो फ्रेंड्स, किसी चालक में, कोई चालक है, किसी चालक में आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा को आई से व्यक्त किया जाता है। इसका फार्मूला होता है आई बराबर क्यू अपान टी। जहां पर देखिए आई है विद्युत धारा, क्यू आवेश, टी समय। तो फ्रेंड्स नोट कीजिए, किसी चालक में आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। किसी चालक में आवेश प्रवाह किसी चालक में आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। किसी चालक में आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। इसे आई से व्यक्त करते हैं। इसे आई से व्यक्त किया जाता है। इसका सूत्र होता है आई बराबर क्यू अपान टी। इसका तो सूत्र आई बराबर क्यू अपान टी, ये हुआ इसका फार्मूला। और फ्रेंड्स, अब हमें इसका मात्रक कैसे निकालना है, चलिए हम आपको इसका मात्रक निकाल कर दिखाते हैं। जैसा कि क्यू है आपका आवेश, टी है समय। तो आवेश का मात्रक कूलम, समय का मात्रक सेकेंड। तो इसका हो जाएगा विद्युत धारा का कूलम प्रति सेकेंड। ये हुआ मात्रक, विद्युत धारा का मात्रक। इसका एक और मात्रक फ्रेंड्स एम्पियर। विद्युत धारा का मात्रक कूलम प्रति सेकंड या एम्पियर होता है। तो चलिए आप इस टॉपिक को नोट कर लीजिए। नेक्स्ट आपका टॉपिक है विद्युत विभवांतर। चलिए हेडिंग डालिए विद्युत विभवांतर आखिरकार किसे कहते हैं? किसी चालक में एकांक धनावेश को, जैसा कि कोई चालक है उसमें एकांक धनावेश को एक सिरे से दूसरे सिरे तक, जैसा कि एक सिरा ये है और दूसरा सिरा बी है। किसी चालक में एकांक धनावेश को इस सिरे से इस सिरे तक, ये सिरा से बी सिरा तक ले जाने में किया गया कार्य विद्युत विभवांतर कहलाता है। तो चलिए हेडिंग डालिए विद्युत विभवांतर। हेडिंग डालेंगे विद्युत विभवांतर। चलिए फ्रेंड्स नोट कीजिए, किसी चालक में लिखेंगे किसी चालक में एकांक धनावेश को किसी चालक में एकांक धनावेश को एक सिरे से दूसरे तक
ले जाने में किया गया कार्य किसी चालक में एकांक धनावेश को एक सिरे से दूसरे सिरे तक ले जाने में किया गया कार्य विद्युत विभवांतर से दूसरे सिरे तक ले जाने में किया गया कार्य विद्युत विभवांतर कहलाता है। इसे V से व्यक्त करते हैं, कैपिटल V से विद्युत विभवांतर को व्यक्त किया जाता है। फ्रेंड्स, B बराबर इसका सूत्र होता है W/Q, ये होता है विद्युत विभवांतर का सूत्र। अब इस पर हमें मात्रक निकालना है। कार्य को W से व्यक्त करते हैं, कार्य का मात्रक जूल, आवेश का मात्रक कूलम, तो इसका मात्रक हो जाएगा विद्युत विभवांतर का जूल प्रति कूलम, ये हुआ विद्युत विभवांतर का मात्रक। इसका एक मात्रक और लिखेंगे, विद्युत विभवांतर का मात्रक वोल्ट, ये हुआ। चलिए नोट कीजिए। नेक्स्ट टॉपिक आपका आता है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर नोट कर लीजिए। तो चलिए नेक्स्ट हेडिंग डालते हैं, धारा घनत्व। किसी चालक में प्रति एकांक क्षेत्रफल से अभिलंबवत, जैसा कि कोई चालक है, उस चालक में एकांक क्षेत्रफल से अभिलंबवत गुजरने वाली धारा को धारा घनत्व कहते हैं। तो चलिए समझते हैं कैसा कि फ्रेंड्स, किसी चालक में एकांक धनावेश को अभिलंबवत गुजरने वाली एकांक अनुप्रस्थ क्षेत्रफल से अभिलंबवत गुजरने वाली धारा को धारा घनत्व कहा जाता है। धारा घनत्व को जैसे व्यक्त करते हैं, चलिए हम हेडिंग डालते हैं, धारा घनत्व। धारा घनत्व लिखेंगे, किसी चालक में प्रति एकांक अनुप्रस्थ क्षेत्रफल से प्रति एकांक अनुप्रस्थ क्षेत्रफल से अभिलंबवत किसी चालक में प्रति एकांक अनुप्रस्थ क्षेत्रफल से अभिलंबवत गुजरने वाली धारा को धारा घनत्व कहते हैं। और फ्रेंड्स, धारा घनत्व को जैसे व्यक्त करते हैं, इसे जैसे व्यक्त करते हैं, जे बराबर होता है I/A। और फ्रेंड्स, यहां पर इस बात का ध्यान देना है, ये हुआ क्षेत्रफल। क्षेत्रफल का होता है मीटर स्क्वायर। धारा को I से व्यक्त किया, धारा का मात्रक एम्पियर। और सिंपल आप इसका मात्रक चुटकियों में निकाल सकते हैं, जैसा कि लिखेंगे मात्रक
विद्युत धारा का आई से, तो एम्पियर बट्टे मीटर स्क्वायर, एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर, ऐसा भी लिख सकते हैं, सिंपल। अब हमारा नेक्स्ट आता है विद्युत चालन। विद्युत चालन आखिर क्या है? आवेशित कणों का एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरण विद्युत चालन कहलाता है। चलिए समझते हैं विद्युत चालन। चलिए फ्रेंड्स, इसका लिख लीजिएगा एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। हेडिंग डालेंगे विद्युत चालन। विद्युत चालन हेडिंग हुआ विद्युत चालन। अब लिखेंगे आवेशित कणों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरण को विद्युत चालन कहते हैं। आवेशित कणों का एक स्थान से आवेशित कणों का एक स्थान से दूसरे आवेशित कणों का एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरण को आवेशित कणों का एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरण को विद्युत चालन कहते हैं। विद्युत चालन कहते हैं। तो ये हुआ फ्रेंड्स विद्युत चालन। आवेशित कणों का एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरण को हम विद्युत चालन कहते हैं। नेक्स्ट आता है श्रांति काल। यह भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कभी कभी परीक्षा में पूछ लिया जाता है। आखिरकार श्रांति काल किसे कहते हैं? चलिए हेडिंग डालेंगे श्रांति काल। दो क्रमागत टक्करों के बीच के समयांतराल को श्रांति काल कहते हैं। जैसा कि फ्रेंड्स हेडिंग डालेंगे श्रांति काल। ये हुआ हेडिंग श्रांति काल। तो श्रांति काल दो क्रमागत टक्करों के बीच के समयांतराल को श्रांति काल कहते हैं। जैसा कि कोई दो पत्थर लिए, दोनों लुढ़का दिए, उनके बीच के समयांतराल को श्रांति काल कहते हैं। टक्कर तो लिखेंगे दो क्रमागत टक्करों के बीच के समयांतराल को श्रांति काल कहते हैं। यह हुआ, नोट कर लीजिए, दो क्रमागत टक्करों के बीच के समयांतराल को श्रांति काल कहा जाता है। नेक्स्ट हेडिंग डालते हैं विद्युत प्रतिरोध। किसी चालक का वह गुण जो विद्युत धारा के प्रवाह में बाधा डालता है उसे विद्युत प्रतिरोध कहते हैं। चलिए हेडिंग डालते हैं विद्युत प्रतिरोध। हेडिंग हुआ विद्युत प्रतिरोध। आखिरकार विद्युत प्रतिरोध किसे कहते हैं? तो लिखेंगे फ्रेंड्स किसी चालक में, जैसा कि कोई चालक है, किसी चालक का वह गुण जो विद्युत धारा के प्रवाह में बाधा यानी कि
रुकावट डालता है उसे विद्युत प्रतिरोध कहते हैं। लिखेंगे किसी चालक का वह गुण किसी चालक का वह गुण जो विद्युत धारा के प्रवाह में बाधा डालता है। किसी चालक का वह गुण जो विद्युत धारा के प्रवाह में बाधा डालता है उससे विद्युत प्रतिरोध कहते हैं। तो ये हुआ विद्युत प्रतिरोध को कैपिटल आर से व्यक्त करते हैं। इसे कैपिटल आर से व्यक्त करते हैं और इसका मात्रक आप सभी जानते ही हैं। मात्रक ओम। विद्युत प्रतिरोध का मात्रक ओम। ये हुआ। अब चलिए ओम से याद आया ओम का नियम। तो चलिए हम ओम के नियम को सीखेंगे। जैसा कि फ्रेंड्स हेडिंग डालेंगे ओम का नियम। चलिए इसे मिटाते हैं और ओम का नियम जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओम के नियम का सूत्र हर एक न्यूमेरिकल में, अधिकतर न्यूमेरिकल में ओम के नियम का सूत्र प्रयोग किया जाता है। लिखेंगे ओम का नियम। ओम का नियम ये हुआ आपका हेडिंग। ओम का नियम। ओम नामक वैज्ञानिक ने विद्युत धारा और विभवांतर के संबंध में एक नियम दिया जिसे ओम का नियम कहते हैं। इस नियम के अनुसार अकॉर्डिंग टू दिस लॉ किसी चालक पर आरोपित विभवांतर, बहुत ही सिंपल वे में इसका परिभाषा हमने बनाया है। किसी चालक पर आरोपित विभवांतर चालक में प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। जैसा कि फ्रेंड्स किसी चालक पर आरोपित विभवांतर चालक में प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। तो चलिए लिखेंगे ओम नामक वैज्ञानिक ने विद्युत धारा और विभवांतर के संबंध में एक नियम दिया। जिसे ओम का नियम कहते हैं। तो ये हुआ ओम का नियम। अभी ये नियम पूरा नहीं हुआ है क्योंकि अभी नियम सूत्र बाकी ही है। तो लिखेंगे इस नियम के अनुसार, इतना लिख देने से नंबर नहीं मिलने वाला है क्योंकि इस नियम के अनुसार मेन पॉइंट बी प्रोपोर्शनल आई, बी बराबर आई आर, अभी फार्मूला बाकी ही है। लिखेंगे इस नियम के अनुसार किसी चालक पर आरोपित
किसी चालक पर आरोपित विभवांतर चालक में प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। V प्रोपोर्शनल I। अब फ्रेंड्स यहाँ पर प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटाएंगे तो एक नियतांक लगाएंगे, जैसा कि V बराबर IR, जहां पर V विद्युत विभवांतर है, I विद्युत धारा है और कैपिटल R विद्युत प्रतिरोध है। तो फ्रेंड्स ये हुआ आपका ओम का नियम। चलिए नोट कर लीजिए, जहां पर R एक नियतांक है जिसे विद्युत प्रतिरोध कहते हैं। तो फ्रेंड्स ये था आपके चैप्टर 3 के थ्योरी बेस महत्वपूर्ण क्वेश्चन। इसका न्यूमेरिकल डेरिवेशन जल्द ही वीडियो में प्रोवाइड कराया जाएगा। ये सीरीज आपकी कंटिन्यू कंप्लीट हो जाएगी, बस न्यूमेरिकल और डेरिवेशन आपका कराया जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जो नए स्टूडेंट्स अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली नई वीडियो आपसे कहीं मिस ना हो जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।